नमस्कार। बहुत महत्वपूर्ण राशि सिंह राशि पर गंभीर चर्चा। आने वाले समय, इस वर्ष और अगले वर्ष के जो बदलाव हैं उन पर पहले से ही चर्चा करना ज़्यादा उचित इसलिए समझता हूँ मैं, क्योंकि जब बाढ़ आती है तो बाढ़ आने से पहले लोग इंतजाम करते हैं, बांध बांधते थे। बांध, बड़े बड़े बांध गवर्नमेंट बांधती है। इसी प्रकार से सिंह राशि भी दूरदर्शिता होने के कारण आने वाले ग्रहों के द्वारा जो अनियमितताएं होंगी उन पर पहले से ही कुछ प्रिकॉशन, सावधानी रखनी अनिवार्य है, जिन पर हम चर्चा कर रहे हैं। आइए समझते हैं। ये सिंह राशि का लग्न है, चार्ट है ये। अब पहले तो इसी वर्ष की जो जद्दोजहद है उस पर चर्चा करेंगे। आपके भाग्य स्थान का स्वामी मिथुन राशि पर 26 तारीख को पदार्पण करेंगे। ये पदार्पण बहुत पॉजिटिव है, सकारात्मक है। किसी को कोई संदेह और शक नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी चीज यह है, राहु यहां पर बैठ करके जो त्रास, अनियमितता, इनसिक्योरिटी, अशांति, टेंशन, एंजाइटी, अनिष्ट की आशंका, मेरा बुरा ना हो जाए, कोई मुझे कुछ चोट ना लग जाए, मेरा दुर्घटना ना हो जाए, मेरे घर में कोई अशांति ना हो, इन आशंकाओं से आशंकित होकर अभी 8 महीने और रहना है आपको इसी के साथ। देयर विल बी नो चेंज, कोई बदलाव नहीं है 14 मई 2025 तक। अब यहां देखेंगे आप, इस भाव का स्वामी इस पूरे वर्ष में, रिमेनिंग आने वाले समय में, आप जनवरी तक मानकर चलिए, आंख मिचौनी का खेल। मैंने यहाँ दोनों जगह मंगल रखा हुआ। मंगल यहाँ से जाएंगे, यहाँ से पुनः फिर आएंगे सन 2025 को। स्वामी आपके भाग्य स्थान का चतुर्थ कर्म स्थान के भी स्वामी है। जब इनका यहाँ पर पदार्पण होगा तो ये सामान्य फल नहीं है। यहाँ तक तो ठीक था। जब भाग्य स्थान का स्वामी ही द्वादश चला जाए और आपकी कुंडली में मंगल कहाँ योग कारक है, क्या फल दे रहा है, क्या दशा चल रही है, ये तो वो निर्णय करेंगे। लेकिन फिलहाल गोचर के माध्यम से देखा जाए तो जो भी सिंह राशि वाले हैं, जिनकी अधिकांश रूप से शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल और राहु, बृहस्पति और शनि की महादशाएं चल रही हैं, ये सीक्वेंस है। और क्योंकि जिनकी शुक्र की दशा चल रही है वो अधिकांश मघा नक्षत्र वाले हैं। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र वालों की सूर्य, चंद्र और मंगल और राहु की दशा चल रही होगी, और ज्यादा एज के हैं तो बृहस्पति और शनि। फिर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र वालों की बात कर लेते हैं, जिनका उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है और उनकी इस समय कम से कम जो युवा हो चुके हैं, राहु की महादशा ही चल रही है उत्तरा फाल्गुनी की, और राहु अष्टम भाव में भी है गोचर में। लेकिन आपका राहु कहाँ बैठा है ये भी वो तय करेगा। लेकिन फिलहाल हम डिस्कस कर लेते हैं इस बात पर कि आंख मिचौनी का खेल, मंगल कभी इधर कभी उधर, ये सन 2025 तक अपने स्थान परिवर्तन और वक्री मार्गी होकर के सिंह राशि को प्रभावित करता रहेगा। बीच बीच में आपके अनएक्सपेक्टेड, जिनकी अपेक्षा भी नहीं की होगी आपने, वो धन भी आपको मिलेगा। लेकिन राहु को नहीं भूलना है। यहाँ राहु आपके लिए निर्मूल आशंकाएं, पैरों में दर्द, अशांति, टेंशन, चिड़चिड़ा स्वभाव ये कराता है। और ये स्थिति जब
और भी विकट होगी जब अष्टम राहु नेक्स्ट ईयर, बस यहां ये एरो मार्क लगाया शनि, राहु तो इधर प्रवेश कर जाएंगे 11 में, और इधर एक ये परिवर्तन होगा 30 अंश मात्र एक दूसरे की राशि से, इधर से इधर, इधर से शनि का पदार्पण इधर, राहु आपके लग्न और सप्तम या राशि में होंगे केतु। केतु का नया एपिसोड आपके लिए शुरू होगा। यू विल बी सेल्फ मेड पर्सन, अपना स्वाभिमानी, अपने पैरों पर खड़े होंगे। किसी से सहायता मांगना, हाथ फैलाना, ये आपकी स्वभाव में नहीं है। लेकिन सप्तम भाव में जब राहु का आगमन होगा तो दाम्पत्य जीवन को तो प्रभावित करता ही है। और ये ढैया शब्द का जो प्रयोग किया गया है, जब सिंह राशि से अष्टम भाव में गोचर में शनि 2.5 2.5 साल के लिए आएंगे, तो ये निर्मूल आशंकाएं, अशांति, तनाव, षड्यंत्र दुश्मनों के द्वारा, दुश्मन बढ़ जाते हैं और अपने निकटतम जो भी परिवार के नियर एंड डियर, वो धीरे धीरे डिस्टेंस मेंटेन करने लगते हैं। ये सिंह राशि के लिए इस शनि के दुष्प्रभाव के परिणाम हैं। लेकिन सिंह राशि वाला जो भी मंगल की उपासना, मंगल का व्रत, हनुमान जी की उपासना करता है, तो इस प्रकार के त्रास, ताप और संताप मनुष्य को झेलने नहीं पड़ते। सिर्फ इस प्रेडिक्शन को लेकर के हम चुप बैठ जाएं, ये भी संभव नहीं है। हम यहाँ पर बृहस्पति की चर्चा भी करेंगे, जो कि ये स्थिति 14 मई 2025 तक आपके केंद्र में बनी हुई है। उससे भी ज़्यादा अच्छी पोजीशन 14 मई 2025 के बाद, जब यहाँ 12 महीने के लिए बृहस्पति का आगमन होगा, तो आपके बुद्धि, विद्या, नॉलेज, एजुकेशन और संतान पर भी दृष्टि डालेगा। तो जब जब मनुष्य की बुद्धि निर्मल और सरल होती है, सोचने की क्षमता अच्छी होती है, जब बृहस्पति की दृष्टि बुद्धि भाव पर होगी, तो आदमी इतने सुंदर, सतर्क और बड़े सोच समझ करके चलता है। तो शनि की यहाँ से दृष्टि आपके एजुकेशन भाव पर होगी, संतान भाव पर, या स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस, एग्जाम, जो भी वो काम कर रहा है उसमें दृष्टि डालने से ये आपका उन्नत हो जाएगा। शनि का यहाँ पर पॉजिटिव साइन इसलिए होता है क्योंकि ये शनि शत्रु नहीं है पंचम भाव का, ये मित्र राशि है। गुरु की भी दृष्टि यहाँ पर होगी। ये 2025 के परिणाम सकारात्मक होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। सिंह राशि वालों को रूबी यानी कि माणिक्य रत्न धारण करने से कई प्रकार के लाभ होते हैं और कई प्रकार की मुसीबतों से मनुष्य बच जाता है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।